नमस्कार, मैं राज सर इंटरवाला बीपीएससी गुरु चैनल पर आप सबों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश भी होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बहुत सारे अहम मुद्दा पर चर्चा करने वाले हैं और ये मुद्दा जो हम आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, इतना जरूर भरोसा दिलाते हैं आप लोगों को कि मेरे द्वारा दिखाया गया कोई भी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, कोई भी मुद्दा वो अहम होता है और ऑथेंटिक होता है, ठीक है। इसलिए आप हमारे सभी वीडियो को देखने के लिए, अपडेट होने के लिए आप मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमको हौसला मिले और आप उसको रूबरू कराता रहें, ठीक है ना। सबसे पहली बात ये आती है कि TRE 3 के जो भी शिक्षक हैं, है ना, ACS सिद्धार्थ साहब ने पहले भी बोला था, मार्च में जब 9 तारीख को नियुक्ति पत्र मिला था, ठीक है, तो उसके बाद भी उन्होंने बोला था कि सभी को जो है ना, ये मार्च के लास्ट तक जो है स्कूल अलॉटमेंट करा दिया जाएगा, ठीक है ना, पोस्टिंग तुरंत ही करा दी जाएगी। लेकिन देखिए, अप्रैल भी बीत गया, ठीक है, और मई आ रही है। आप सबों को याद होगा कि 16 अप्रैल को भी एक छोटा सा आंदोलन था, ठीक है, उसमें भी मैं गया था और उसके बाद भी जो 25 अप्रैल को जो ये दिलीप जो सर हैं, छात्र नेता, उनके नेतृत्व में आंदोलन हुआ था 25 अप्रैल को। और देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि इस आंदोलन में अधिकतर लोग भाग लिए थे, वहां गए थे और उसके बाद ही ये खुशखबरी निकल के आई, ठीक है, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शनिवार को ACS सिद्धार्थ साहब बोलते हुए नजर आए कि भाई 2 तारीख और 3 तारीख, ठीक है, 2 या 3 तारीख को ना, फ्राइडे या सैटरडे, ठीक है, स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। सारी प्रक्रिया है। सोचिए, ACS सिद्धार्थ साहब ने जो डेट दिया है या डेज बताया है, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, सोचकर ही बताया होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे भी शिक्षा विभाग पे लोग कम ही विश्वास करते हैं, लेकिन उसी चीज को सही करने के लिए इन्होंने सही डेट दिया। और डेट जो दिया है, क्या वो डेट ऑथेंटिक हो पाएगा? क्या वो 5 मई जो बता रहे हैं, 5 मई तक ज्वाइनिंग करा पाएंगे? सबसे बड़ी ये चुनौती आ रही है बच्चों के। यही समझ में नहीं आ रहा है कि भाई एक सप्ताह में कैसे होगा। अरे, तो ये समझने आपको जरूरी है कि भाई शिक्षा विभाग के तरफ से सारे जो प्रक्रिया है ना, उसके अंदर में सब काम हो रहा है, सारा चीज हो भी गया है, बहुत सारा ऐसा चीज है जो हो भी गया है, ठीक है। इसलिए इन चीज पर अब भरोसा बिल्कुल किया जा सकता है। अब देखिए, तो ये तो बड़ी चुनौती थी, ठीक है, कि पोस्टिंग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो चलिए, 5 तारीख को पोस्टिंग अब निकल के आ रही है, सब खबर क्या कि 5 तारीख को स्कूल अलॉटमेंट हर हाल में हो जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है। 10 मई के पहले ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा, 10 मई के पहले ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। इस सिलसिले पर भी हम लोग बात करेंगे और ये बात करेंगे कि कल से मैसेज आना शुरू हो गया है, कल ही से, ठीक है, कल से मैसेज आना शुरू हो गया है। आज तो 29 तारीख है, कल 28 तारीख था, ठीक है, तो मैसेज आना शुरू है। क्या ये मैसेज ऑथेंटिक है या एडिटेड मैसेज है, ठीक है, इस सिलसिले में भी हम बात करेंगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, प्लीज आप वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा ताकि आपको सारा चीज जो है समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या स्कूल अलॉटमेंट जो 2 या 3 तारीख से होनी है, उसका जो मैसेज आएगा क्या? हाँ, बिल्कुल, मैसेज आना जो है शुरू हो गया है। हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे भी, ठीक है ना, कि मैसेज, एक मैसेज नहीं दिखाएंगे, एक से ज्यादा मैसेज आपको दिखाएंगे, ठीक है, जिससे आपको विश्वास हो पाए कि सच में जो है मैसेज आ रहा है, ठीक है, मैसेज आना शुरू हो गया है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग वो है, ब्लॉक वाइज मैसेज आ रहा है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और बात हम कर लेते हैं कि TRE 3 के जो भी शिक्षक अभ्यर्थी है, ज्वाइनिंग को लेकर जो कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो उनकी ज्वाइनिंग जो है 10 तारीख से पहले हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो मैं ये भी आपको विश्वास दिला सकता हूं कि ज्वाइनिंग जो है ना, वो भी हो जाएगी। उसका भी मैं आपको ये ट्वीट जो है बिल्कुल दिखा रहा हूं। उसके बाद बात ये आ रही है, कुछ देखिए, राजनीतिक मुद्दा भी कुछ इसमें घुस जाता है और कुछ राजनीतिज्ञों का कहना है, कुछ ऐसे नेता है जो सदन में जाके बोलते हैं कि TRE 3 वाले जो भी 9 मार्च से जो नियुक्ति उनको मिली है, नियुक्ति पत्र मिली है, उस समय से सैलरी मिलनी चाहिए। तो ये तो खैर सेकेंडरी बात है। प्राइमरी बात तो ये है कि सबसे पहले ज्वाइनिंग तो हो जाए टाइम पर, ठीक है ना, पहले ज्वाइनिंग हो जाए, वही सबसे बड़ी बात है TRE 3 शिक्षक वर्ग के लिए, ठीक है ना, वही सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि जो सैलरी को लेकर बात हो रही है, और सैलरी को लेकर आपको पेपर में भी आया था, लेकिन ये चीज पूर्णतः गलत है और ये चीज हो नहीं सकता है। अरे, जाहिर सी बात है भाई कि नेताओं का जो अपोजिशन लीडर होते हैं, उनका काम ही होता है कुछ पक्ष विपक्ष में बात करने का, बोलने का, मुद्दा उठाने का, उससे थोड़ी कुछ हो जाता है, ठीक है। तो सैलरी वाली जो बात है ना, वो बिल्कुल बेबुनियाद है, ठीक है। सैलरी 9 मार्च से नहीं मिल सकती है और ऐसे भी हम लोग उम्मीद थोड़ी लगा रखे हैं, जब हम काम कर ही नहीं रहे हैं तो उसकी सैलरी के लिए हम डिमांड क्यों करेंगे, ठीक है ना, क्यों करेंगे डिमांड। तो
अब इस सिलसिले में भी हम बात करेंगे। चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं ना कि कुछ न्यूज देख लेते हैं, और जो भी न्यूज देखेंगे ऑथेंटिक देखेंगे। आइए देख लेते हैं कुछ न्यूज। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी खबर है। टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को अब नहीं करना होगा इंतजार। ठीक है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था ये बात कि अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। 3 मई शनिवार से 5 मई सोमवार के बीच स्कूल आवंटन के साथ पोस्टिंग का ऑर्डर होगा जारी। ठीक है, देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, 5 मई सोमवार से, है ना, 5 मई सोमवार के बीच स्कूल आवंटन के साथ पोस्टिंग का ऑर्डर होगा जारी। ठीक है, 10 मई से पहले टीआरई 3 के अभ्यर्थियों, है ना, क्या लिखा हुआ है देखिएगा, 10 मई से पहले टीआरई 3 के अभ्यर्थियों की होगी ज्वाइनिंग। यानी मैंने कहा कि 10 मई के पहले, ठीक है, ये ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। 10 मई के पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी, एकदम निश्चित है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, आप देखिएगा ज्वाइनिंग के बाद अधिकतम 15 दिन की होगी क्या, तो इंडक्शन ट्रेनिंग 15 दिनों की जो होगी आवासीय ट्रेनिंग होगी। ठीक है, तो आवासीय ट्रेनिंग होगी, पहले ज्वाइनिंग फिर बाद में आवासीय ट्रेनिंग होगी। तो इसमें शिक्षकों को फायदा है, ठीक है, कि उनकी जो सैलरी है ना वो बनती रहेगी। ठीक है, ये कंफर्म है। शिक्षा विभाग ने पोस्टिंग को लेकर शुरू किया रिहर्सल। ठीक है, पोस्टिंग कैसे कैसे करना है इसके बारे में भी उन्होंने रिहर्सल किया। शिक्षा विभाग मुख्यालय से होगा पोस्टिंग का काम, यानी जो पोस्टिंग का काम होगा वो हेडक्वार्टर से होगा। ठीक है, इसके नीचे भी आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ज्वाइनिंग तिथि से शिक्षकों की होगी सैलरी, शुरू होगी सैलरी। देख सकते, सबसे अहम मुद्दा यहां देखिएगा, ज्वाइनिंग तिथि से शिक्षकों की शिक्षकों की शुरू होगी सैलरी। जैसे ही आप ज्वाइन कर लेते हैं तो सैलरी मिलने लगेगी, यानी सैलरी का काउंटिंग डे शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप जब ट्रेनिंग में जाएंगे ना तो ट्रेनिंग में आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आप एक तरफ इंडक्शन ट्रेनिंग कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ आपको पैसा भी बन रहा है, यानी सैलरी भी बन रहा है, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वहीं ट्रांसफर के बाद इंतजार में बैठे शिक्षकों की जुड़ी खबर ये अलग है, जिनका टीआरई 1 और टीआरई 2 में ट्रांसफर होना था वो 10 मई तक स्कूल आवंटन होने की पूरी संभावना है। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब चलिए हम आपको इसके अलावा भी और भी खबरें दिखाते हैं, आप यहां देखते रहिएगा। क्या है, सचिवालय से सूत्र है, सचिवालय से यह खबर है कि बीपीएससी टीआरई 3 अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 30 अप्रैल को जारी होंगे प्रखंड आवंटन सूची। ठीक है, ये पहले का था प्रखंड आवंटन सूची, यानी प्रखंड जो आप ब्लॉक भरे थे 5 अप्रैल से लेकर और 12 अप्रैल के बीच में जो डेट दिया था, है ना, उसके बारे में जो है एक सूची आपको निकल के आएगा, ब्लॉक वाइज निकल के आएगा, जिसमें आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 30 अप्रैल से पहले ही जारी होगी ट्रेनिंग की मार्गदर्शिका, है ना, यानी गाइडलाइन जो है ना ट्रेनिंग के, वो आज देखिए 29 तारीख है और आज शाम या कल तक जो है ना इसकी भी गाइडलाइन आ जाएगी। ठीक है, पूरी संभावना है। विद्यालय में योगदान के बाद करना होगा ट्रेनिंग, यानी पहले योगदान होगा फिर उसके बाद ट्रेनिंग होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, 15 दिवसीय ट्रेनिंग पर लग चुकी है क्या मोहर, यानी 15 दिवसीय ट्रेनिंग होगी, जो इंडक्शन ट्रेनिंग डाइट में करवाए जाते हैं। ठीक है, वो उस पर मुहर लग चुकी है। ठीक है, ये बात है। आगे देखते हैं, विद्यालय में योगदान के तुरंत बाद जाना होगा ट्रेनिंग में, 2 सप्ताह के ट्रेनिंग के बाद फाइनल रूप से विद्यालय में आएंगे। कहने का मतलब है कि पहले आप योगदान आपको हो जाएगा, हो सकता है कि ये योगदान भी जो है ना वो स्कूल टैगिंग वाला कहीं हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। अब इस पे जो है ना ये योगदान वाली बात, ये थोड़ा सा कंफर्म करना होगा मुझे, और फिर आपको हम वीडियो के माध्यम से रूबरू करवाएंगे। लेकिन इसके माध्यम से तो अभी बता पा रहे हैं जो हमारे पास न्यूज़ आया है, 2 सप्ताह के ट्रेनिंग के बाद फाइनल रूप से विद्यालय में आएंगे, ये तो बात हो गई। अब चलिए इस बात पर हम लोग गौर करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि विद्यालय में योगदान के बाद ही बनने लगेगी सैलरी। ठीक है, योगदान आप जैसे ही करेंगे सैलरी बनने लगेगी, ट्रेनिंग में मिलेगा सैलरी का बड़ा फायदा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग में आपको जो है ना फायदा मिलेगा, क्योंकि आपका योगदान के समय से ही सैलरी काउंटिंग होने लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि आने वाले समय में टीआरई 3 के ट्रांसफर को लेकर भी हो सकती है बड़ी चर्चा। ये तो खैर सेकेंडरी बात है, ये बहुत आगे की बात है, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे या हम लोग उस पर गौर भी नहीं करेंगे। ठीक है ना, कि ट्रांसफर हो, और ट्रांसफर वाली बात बहुत बात की बात है। चर्चा 5 सक्षमता के बाद होनी है एक बड़ी संख्या में ट्रांसफर पोस्टिंग, यानी सक्षमता 5 जब होगा ना, ठीक है, 4-5 सक्षमता जब होगा तो उसमें जब ट्रांसफर होगा तो उस समय ट्रांसफर टीआरई 3 वालों के लिए संभव हो सकता है, जुड़ सकता है। ठीक है, ये बात है। आगे देखिएगा, मैक्सिमम अभ्यर्थियों को मिलेगा नगर निगम या नगर निकाय, और
शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग। क्या है कि अधिकतर बच्चे जो है ना अपने ब्लॉक के ऑप्शन में शहरी क्षेत्र ही भरे हुए हैं, और ये आपको 3 दिया गया था ऑप्शन में, तो एक या फर्स्ट या सेकंड पर आपको मिलना तय है, थर्ड में कोई नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए वेतन वाली बात जो है ना हम कंफर्म यहाँ पे कर देते हैं। वेतन तो खैर ये 9 मार्च से जो नियुक्ति पत्र के लिए आवाज उठा वो तो खैर होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम एक बार मैसेज आपको दिखा देते हैं, ये न्यूज़ दिखा देते हैं। देखिए राजद की सरकार से आपको पता है बिहार में जदयू की सरकार है, राजद की है नहीं। राजद की सरकार से मांग, ठीक है, कि टीआरई 3 के शिक्षकों को 9 मार्च से मिले वेतन। ठीक है, ये है, देख सकते हैं क्या लिखा है। राजद की मांग है कि टीआरई 3 में चयनित शिक्षकों को वेतन का भुगतान 9 मार्च की तिथि से किया जाए, 9 मार्च की तिथि से किया जाए। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने रविवार को कहा है कि उन शिक्षकों को 9 मार्च को नियुक्ति पत्र दिया गया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि किस विद्यालय में योगदान करना है। अब उसके 50 दिन के बाद शनिवार को शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि 2 और 3 मई को विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा। तो विद्यालय आवंटन जो 2-3 मई को है वो तो कंफर्म है, इसकी कोई बात नहीं, लेकिन सैलरी वाली जो बात है वो बेबुनियाद है, इस पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, आइए हम अब मैसेज आपको दिखाते हैं। देखिए यही मैसेज के लिए जो है ना बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या ये मैसेज फेक है, ये क्या है मैसेज। मैंने कहा था कि एक नहीं 2-3 दिखाऊंगा, आप देखते रहिए। अभी ये मैसेज जो है विद्यालय अध्यापक के लिए सफलतापूर्वक ब्लर कर दिया गया है। ठीक है, ऊपर औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण के उपरांत आपको दिनांक 5 मई 2025 को आवंटित जिला, ये बांका का है, ठीक है, बांका का है, प्रखंड अमरपुर में विद्यालय पदस्थापन पत्र प्रदान किया जाएगा। ठीक है, पदस्थापन पत्र जो है प्रदान किया जाएगा। कृपया प्रखंड द्वारा निर्धारित आयोजन स्थल पर दिनांक 5 मई 2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। ये बात हो गई। एक मैसेज यहाँ पे है, देखिएगा, विद्यालय अध्यापक के लिए सफलतापूर्वक औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण के उपरांत आपको दिनांक 5 मई को आवंटित जिला मुजफ्फरपुर के प्रखंड बोचहा में विद्यालय पदस्थापन पत्र प्रदान किया जाएगा। कृपया प्रखंड द्वारा निर्धारित आयोजन स्थल 5 मई को उपस्थित होना सुनिश्चित करें। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी 2 मैसेज आपको दिखाया। ठीक है, तो मैसेज सबका आना कंफर्म हो जाएगा। आप लोग रिचार्ज रखिएगा, आप, ठीक है, चालू रखिएगा, उसमें मैसेज आना जो है बिल्कुल कंफर्म है कि मैसेज आएगा ही आएगा, क्योंकि जिस प्रकार आपको सब चीज़ के लिए मैसेज आया था तो इसमें भी मैसेज से ही आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, ये बात है। चलिए उसके बाद हम एक और आपको न्यूज़ बता देते हैं। ठीक है, उससे आप पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि भैया आप लोग अब बुढ़िया बिस्तर जो है समेट लीजिए, अब आपको ज़्यादा दिन घर पे नहीं रहना है, बहुत दिन रह लिया, अब आपको स्कूल जाना है। तो फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखे और सारे न्यूज़ में मैंने आपको क्लियरिटी के साथ बताया और आपको मैसेज भी बताया। टीआरई 3 के ज्वाइनिंग जो है कब तक होने वाली है कंफर्म मैंने बताया। ठीक है, जो चुनौती है ज्वाइनिंग को लेकर उसके बारे में मैंने बात की। ठीक है, और स्कूल अलॉटमेंट कब होने वाला है उसके बारे में मैंने बात किया। सैलरी कब से बनने वाली है वो भी मैंने बताया। ठीक है, सारे चीज़ों पर मैंने जो है बताया आपको। ठीक है, और आपको मैसेज दिखाया, सब चीज़ करवाया। ठीक है, एक एक खबर जैसे ही आती है ना दोस्तों तो मैं आपके साथ पेश करूंगा। ठीक है, मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। ठीक है, आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। ठीक है, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमको हौसला मिलता रहे। धन्यवाद।